हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओपी ऑर्डिनरी पढ़ाई। जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे चैप्टर प्रोबेबिलिटी। ओके, हम लोगों ने इसके जस्ट पहले 2 लेक्चर ऑलरेडी देख लिया था, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में ये मेंशन था कि फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था इम्पॉर्टेंस पॉइंट और एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला। क्या था वो फार्मूला? लेट्स रिकॉल हाउ टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट को आप फाइंड कर सकते हैं बस फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स, खत्म। ओके, उसके अलावा 2-3-4 पॉइंट्स उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों ने देखा था जो कि आगे चल के क्वेश्चंस में यूज़ होंगे। ओके, चलो। और सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने कुछ बेसिक एग्जाम्पल क्वेश्चंस किए थे प्रोबेबिलिटी के। सिंपल फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन था कि कैसे निकालते हैं फेवरेबल आउटकम्स, कैसे निकालते हैं टोटल आउटकम्स, और कैसे उसका वैल्यू फार्मूला में पुट करके आंसर निकालते हैं। ओके, now in this video we are going to solve the exercise question of R.S. Agrawal book. Okay, I have written 1, 2, 3 question over here. Let's discuss all the question one by one. Okay, let's start with question number first. A coin is tossed 500 times. एक कॉइन को 500 टाइम्स टॉस किया गया है। ओके, एंड वी गेट क्या मिलता है? हेड्स आता है 85 टाइम्स और टेल आता है 215 टाइम्स। आप ये दोनों को ऐड करके देख लेना, 500 ही आएगा। ओके, मतलब एक कॉइन को टॉस किया गया है, 500 टाइम्स टॉस किया गया है, हेड आए इतनी टाइम्स, टेल आए इतनी टाइम्स। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड एंड अ टेल। मतलब एक हेड आने का क्या प्रोबेबिलिटी है और एक टेल आने का क्या प्रोबेबिलिटी है। ओके, तो बस सिंपल एक ही फॉर्मूला पढ़े हम लोगों ने, एक ही तो फॉर्मूला पढ़ा, एक ही फॉर्मूला पढ़ा है, क्या एक ही फॉर्मूला तो है ही इस चैप्टर में यार, है कि नहीं? फेवरेबल बाय टोटल, मतलब फेवरेबल बाय टोटल, फेवरेबल बाय टोटल इतनी बार क्वेश्चंस में यूज़ करें नहीं फॉर्मूला कि आपको याद हो जाएगा। फेवरेबल, तो फेवरेबल है क्या यहाँ पे? हमको चाहिए हेड, और हेड कितने टाइम्स आया? 285 टाइम्स हेड आया, मतलब कि हम लोग का फेवरेबल हो गया 285। ओके, टोटल इज 500। सिंपल ना? नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एक्चुअली ऐसा तो नहीं, लेकिन ये आएगा आपका 100 टाइम्स एंड ये आएगा आपका 25 इतने टाइम्स। अच्छा, कभी भी ना अगर आपको फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आप ट्राई करो ना कि डिनोमिनेटर में 10 का मल्टीपल आ जाए, 10, 100, 1000, मतलब 10,000। मतलब इससे क्या होगा ना कि यू कैन ईजिली कन्वर्ट फ्रैक्शन टू डेसिमल, मतलब आप आराम से फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ट्राई करना कि नीचे ना 10 का मल्टीपल आ जाए, जैसे कि यहाँ आ गया 100, ठीक है ना? तो इट्स 57/100, और यहाँ पे 2 जीरो है तो 2 डिजिट के बाद क्या लग जाएगा? पॉइंट लग जाएगा, तो इट्स 0.57 इज आवर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्या बोला है? और टेल, सेम फॉर्मूला लगेगा। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल, व्हाट? फेवरेबल बाय टोटल। आप बताओ फेवरेबल क्या है? तो फेवरेबल है 215, क्योंकि फेवरेबल क्या चाहिए? टेल ना। टेल कितने टाइम्स है? 215 टाइम्स है, तो 215 टाइम्स बाय टोटल आपका 500 हो जाएगा। आप इसे कन्वर्ट करोगे तो 100 आ जाएगा, और ये आपका, तो इट शुड बी 0.43। ये आपका आंसर हो गया। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला पुटिंग है, फेवरेबल बाय टोटल, फेवरेबल बाय टोटल, काम खत्म, है कि नहीं? फर्स्ट सॉल्व हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, मतलब 2 कॉइन को टॉस किया गया है, ठीक है? कितनी बार? 400 टाइम्स, मतलब 2 कॉइन को टॉस किया गया है 400 टाइम्स। वी गेट क्या क्या मिलता है? हमको मिलता है 2 हेड, मतलब 2 बार हेड आता है 112 टाइम्स, 1 हेड आता है 160 टाइम्स, और 0 हेड आता है 128 टाइम्स। चलो, बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन क्या बोला है? देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड, 1 हेड और 0 हेड। ओके, चलो निकालते हैं। सेम फॉर्मूला लगेगा, फेवरेबल बाय टोटल, फेवरेबल बाय टोटल। तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड, फेवरेबल बाय टोटल। आप बताओ
कि हम लोगों को चाहिए 2 हेड, तो 2 हेड कितनी बार आया 112 टाइम्स, तो ये हमारा क्या होगा, यही तो हमारा फेवरेबल आउटकम्स हो गया। तो बस यहाँ पे पुट करना है 112 एंड द टोटल आउटकम्स इज 400। तो आप इसको ऐसे कट करो ना कि नीचे में ना 10 का मल्टीपल आ जाए, 10, 100, 1000। ओके, तो क्या इसको 4 से डिवाइड कर सकते हैं? ऑफ कोर्स जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर में ऑटोमेटिकली 100 आ जाएगा, और हमको जब डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है ना, तो हम लोगों को चाहिए कि नीचे क्या आ जाए, 10 का मल्टीपल आ जाए। तो हमको इसको क्या करते हैं, लेट कट दिस फ्रैक्शन बाय 4। तो जब 4 से कटेगा तो ये 0.28 इज आवर आंसर। क्लियर? नेक्स्ट 1 हेड चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड सेम करेंगे, फेवरेबल बाय टोटल। ओके, अब बताओ कि 1 हेड चाहिए हम लोग को, तो 1 हेड कितना है, 1 हेड है 160 टाइम, फेवरेबल हो गया, टोटल तो वही रहेगा 400 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको, इट्स 0.40। क्लियर? सॉल्व। नेक्स्ट है 0 हेड, तो 0 हेड का क्या हो जाए प्रोबेबिलिटी, 0 हेड फेवरेबल बाय टोटल कितनी, अच्छा यहाँ पे फेवरेबल क्या है 0 हेड, तो 0 हेड कितना टाइम्स है 128 टाइम्स, और बाय 400 इट बिकम्स 0.32। ओके, क्लियर? हम लोग निकाले प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड, 1 हेड एंड 0 हेड। सिंपल क्वेश्चन, एक ही फॉर्मूला लग रहा है, फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज रिटन हियर। ओके, थर्ड में लिखा हुआ है 3 कॉइन्स आर टॉस 200 टाइम्स, 3 कॉइन को टॉस किया गया 200 टाइम्स, तो हम लोग को क्या मिलता है, 3 हेड्स आता है 39 टाइम्स, 2 हेड आता है 58 टाइम्स, 1 हेड आता है 67 टाइम्स, और 0 हेड आता है 36 टाइम। क्लियर? सब कुछ दिया हुआ, सब कुछ दिया हुआ, एवरीथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन। वी हैव टू जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ फेवरेबल बाय टोटल एंड वी विल गेट द आंसर। ओके, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड। 3 हेड चाहिए हम लोगों को, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड इज व्हाट, फेवरेबल बाय टोटल। ओके, 3 हेड है हमारा फेवरेबल, तो देखो 3 हेड कितने टाइम्स है, 39 टाइम्स है, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ, जस्ट पुट द वैल्यू हेयर एंड टोटल आउटकम्स कितना है, तो टोटल आउटकम्स इज 200। ओके, तो इट विल कम 0.195 is our answer. Clear? Now 2 heads, the probability of getting 2 head is what, favorable by total। अब हम लोग को चाहिए 2 हेड, तो हमारा फेवरेबल कितना हो जाएगा 58 टाइम्स, क्योंकि 2 हेड कितनी बार आया 58 टाइम्स आया, तो पुट 58 हेयर एंड टोटल इज सेम 200। ओके, ये आपका आएगा 0.29। क्लियर? क्लियर? थर्ड, 1 हेड, probability of 1 head is favorable by total। 1 head कितनी टाइम्स है, 67 टाइम्स है, तो 67 बाई 200 it will come 0.335। if you solve this fraction you will get this number। okay, now D question is what, 0 head, तो 0 head favorable by total, 0 head is 36 time, तो 36 by total is 200 it will become 0.18।
Okay, we have completed the first 3 questions of this exercise. You have to just put the value of favorable outcomes and total outcomes and you will get the answer. Nothing, इसमें कुछ है ही नहीं यार, बस आपको एक ही फॉर्मूला पुट करना है, favorable by total. Okay, come to the question 4. A dice is thrown 300 times. एक डाइस को 300 टाइम्स थ्रो किया गया है. ओके, एंड द आउटकम्स दिया हुआ नीचे, ठीक है ना. ये आउटकम्स है, फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी मतलब कि कितनी बार वो नंबर आया है, ठीक है. तो 160 टाइम आया, 272 टाइम्स आया, 354 टाइम्स आया, 442 टाइम्स आया, 539 टाइम्स आया एंड 6 इज 33 टाइम्स आया है. ये उसका आउटकम्स मतलब रिजल्ट लिखा हुआ है और ये फ्रीक्वेंसी मतलब कि कितनी बार वो नंबर आया है, ये लिखा हुआ है. चलो, तो क्वेश्चन पूछा है देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3, 6, 5 एंड 1. वेरी सिंपल क्वेश्चन, बस वही फेवरेबल बाय टोटल, फेवरेबल बाय टोटल, खत्म. उसके अलावा कोई और फॉर्मूला है ही नहीं. चलो इसकी बात करते हैं, सॉल्यूशन क्या होगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 इज सेम फॉर्मूला, favorable outcomes by total outcomes. Clear? Now favorable outcomes क्या चाहिए, 3 कितने टाइम्स आया, 54 टाइम्स आया. तो 54 बाई टोटल, तो टोटल कौन सा यहाँ पे, तो टोटल है 300 टाइम्स ना, क्योंकि 300 टाइम्स बार डाइस को थ्रो किया गया है. तो 300 इज आवर टोटल. ओके, इट्स 0.18 आफ्टर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. ओके, आप इसको 3 से डिवाइड करो तो नीचे 100 आ जाएगा एंड इट विल कम 0.18 इज आवर आंसर. ओके, चलो नेक्स्ट 6 निकालना है. ओके, तो वी विल राइट हेयर सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6, सेम फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स. नाउ फेवरेबल क्या है हमारा, 6. अब हम लोग को 6 चाहिए, तो 6 कितने टाइम्स आया, 33 टाइम्स आया. तो हमारा फेवरेबल हो गया 33 एंड नीचे इट विल टोटल आउटकम्स इज 300. वी विल पुट द वैल्यू, वी विल गेट 0.11 इज आवर आंसर. क्लियर? नाउ गेटिंग 5, सेम फेवरेबल बाय टोटल आउटकम्स. नाउ अब हम लोग का जो फेवरेबल है वो 5 है. तो 5 कितने टाइम्स आया, 39 टाइम्स आया. तो वी विल राइट हेयर 39 बाय टोटल विल रिमेन सेम 300, इट विल बिकम 0.13. क्लियर ना? नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, सेम फेवरेबल बाय टोटल. नाउ अब हम लोग का फेवरेबल 1 है. 1 कितने टाइम्स आया, 1 आया 60 टाइम्स, 60 टाइम्स आया. तो 60 हमारा हो गया फेवरेबल. टोटल रिमेन सेम इज 300. वी विल गेट 0.2. ओके, वेरी इजी क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था. सब में एक ही फॉर्मूला है, फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल. यहाँ पे सारा का सारा आउटकम्स दिया हुआ था और ये दिया हुआ था कितनी बार वो नंबर आया. तो हम लोगों ने लगाया 3 निकाल लिया, 6 निकाल लिया, 5 निकाले, 1 निकाल लिया. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑल्सो ओवर. बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, बस फॉर्मूला पुट करना था, वी विल गेट द आंसर. ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन 5. इन अ सर्वे ऑफ 200 लेडीज इट वॉज फाउंड दैट 142 लाइक कॉफ़ी वाइल 58 डिसलाइक इट. मतलब 200 लेडी में ना सर्वे किया गया, तो पता चला क्या कि 142 ऐसी लेडी है जिनको कॉफ़ी पसंद है और 58 लेडीज़ ऐसी है जिनको कॉफ़ी नहीं पसंद है. ओके,
तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ लेडी चूजन एट रैंडम, मतलब बोल रहा है ना कि उस 200 लेडीज़ में से एक लेडीज़ को अगर हम चूज़ करते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो लेडी को कॉफ़ी पसंद होगा और वो लेडी को कॉफ़ी पसंद नहीं होगा। ओके चलो, लाइक कॉफ़ी, सॉल्यूशन क्या होगा इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइक कॉफ़ी, सेम रखेंगे फॉर्मूला, फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स व्हाट, फेवरेबल कॉफ़ी पसंद वाला, कॉफ़ी पसंद कितना है 142 को कॉफ़ी पसंद है एंड 200 लेडी को कॉफ़ी पसंद नहीं है। ओके, इफ़ यू सॉल्व दिस फ्रैक्शन यू विल गेट 0.71 इज आवर आंसर। ओके, नाउ डिसलाइक कॉफ़ी, सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसलाइक कॉफ़ी कितना होगा, सेम होगा, फेवरेबल बाय टोटल। अब है कॉफ़ी डिसलाइक, तो कितना डिसलाइक है 58 डिसलाइक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा फेवरेबल आउटकम्स। तो 58 टोटल तो सेम रहेगा ना, 200 लेडीज इज आवर टोटल आउटकम्स। ओके, तो इट विल when you solve this fraction you will get 0.29। तो देखो 5 क्वेश्चन तक में सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है, सब कुछ दिया हुआ है, बट हमको बस हम लोग को क्या रखना है, फेवरेबल बाय टोटल, ये निकाल लेना है, ये निकाल लेना है, फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेना है, यू विल गेट द आंसर। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्या लिखा हुआ है, द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय ए स्टूडेंट इन 6 यूनिट टेस्ट आर गिवन बिलो। एक बच्चा है जो कि 6 यूनिट टेस्ट दिया है, उसका मार्क्स यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, यूनिट टेस्ट 1 2 3 4 5 6 मतलब 6 यूनिट टेस्ट दिया है बच्चा, और उसका जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स है वो ये है, फर्स्ट यूनिट टेस्ट में 53% आया, सेकेंड में 72%, 28%, 46%, 67% एंड 59%, मतलब कि ये 6 टेस्ट का उसका मार्क्स है। तो क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट गेट मोर देन 60% मार्क इन द टेस्ट, कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बच्चा 60% मतलब कितनी बार 60% से ज़्यादा नंबर लेके आए। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट गेट मोर देन 60% मार्क्स इन द टेस्ट। चलो सॉल्यूशन करते हैं। अच्छा, प्रोबेबिलिटी दैट a student gets more than 60% marks। ओके, ये तो निकालना है कि 60% मार्क्स से ज़्यादा लाया होगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है। ओके चलो क्या करेंगे, फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स, यही तो कहेंगे, आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स। ओके, अब यहाँ ये देखना है ना कि कौन सा मेरा फेवरेबल आउटकम्स है, कौन सा टोटल आउटकम्स है। चलो मोर देन, देखो ये जो मार्क्स है ना वो परसेंटेज में दिया हुआ है, तो देखना है कि 60% से ज़्यादा कहाँ कहाँ आया है। तो देखो 60% से ज़्यादा एक इसमें आया है ना, यहाँ 72% है विच इज़ मोर देन 60%, एक 60% से ज़्यादा यहाँ आया है 67%, मतलब कि जो हमको चाहिए, हम लोग क्या चाहिए कि 60% से ज़्यादा मार्क्स कितनी बार आया है, तो एक बार यहाँ पे आए, एक बार यहाँ पे आए, मतलब कि जो मेरा फेवरेबल है वो क्या है 2 है कि नहीं। टोटल, तो टोटल है 6, 1 2 3 4 5 6, इट विल बी 1/3 और 0.33। दिस इज आवर आंसर। क्लियर, एकदम सिंपल क्वेश्चन था कि 60% से ज़्यादा लाने का क्या प्रोबेबिलिटी था,
तो फेवरेबल बाय टोटल 2 ही बार हमको ऐसा देखने को मिला, सिर्फ 2 बार ऐसा टाइम आया है कि 60% से ज़्यादा मार्क्स आया है। तो फेवरेबल क्या हो गया, 2 हो गया, और टोटल तो 6 दिया भाई, तो 1/3। ओके, दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। ओके, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।